नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आकाए कुल जहां, ताजदार महशर, दूलाए अर्श, ज़ीनत फर्श, हबीब किब्रिया, शहंशाह लामुकाम, रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मुकद्दस मेहरबान बारगाह में मिलके दरूद पाक पेश कीजिए। भाई खामोशी सारे करो यार, साइड पे सारे खामोशी कर लो, कोई आवाज ना आवे किसी दी, खामोशी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलके यक ज़ुबां होके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी ज़ुबानों को मिल के पाक करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा करे हम सब के मौला का नाम हमेशा बुलंद रहे। खुदा करे हमारे आका, हमारे मौला, हमारी जान, हमारा ईमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान हमेशा बुलंद रहे। और मिलके ये दुआ करो, अल्लाह सोना हम सबको, हमारी नस्लों को और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अजीज दोस्तों, ये खुशबख्ती है हम सब की कि हम आज एक मां के उर्स में हाजिर बैठे हैं। बहुत कम ऐसी खुश नसीब औलाद हुआ करती है जो अपने माँ बाप के लिए सदके का काम करती है। हमारी आज की गुफ्तगू बड़ी ही अहम है। मैं ये दिल से दुआ करूंगा, मेरा रब आपका, मेरा, हम सब का हाजिर होना कबूल फरमा ले। हमेशा की तरह बड़ा ही खूबसूरत माहौल, बिस्मिल्लाह साउंड वाले और बानी महफल चौधरी इसहाक साहब, चौधरी अरशद साहिब, बिलाल साहिब, इशफाक साहिब, जुबैर साहिब, जुमला इनकी टीम, अल्लाह इनकी खिदमत को, इनकी कावश को, इनकी मेहनत को मेरा सोना मालिक कबूल फरमा ले। मैं अक्सर एक मौका पे बात किया करता हूँ
इस महफिल का रंग देख के यकीनन जुबान यही कहती है कि महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अजीज दोस्तों, हमारा आज का मौजू गुफ्तगू का हजरत वासफ अली वासफ, बिला तमहीद चुके ठंड है, वक्त आगे बढ़ रहा है। हजरत वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कभी कलमा पढ़ के देखो, ला इलाहा, मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कलमा पढ़ो तो पता चलता है कि अगर तुम खुदा की तरफ जाओगे, बड़ा कीमती जुमला हजरत वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के खुदा की तरफ जाओगे, वो तुम्हारी रूह को हुक्म देगा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के दरबार मुस्तफा में चली जा। वो फरमाते हैं कि अगर तुम खुदा की तरफ जाओगे, वो तुम्हें मुस्तफा की तरफ भेजेगा। अगर मुस्तफा की तरफ जाओगे, वो तुम्हें खुदा की तरफ भेजेगा। तो आप फरमाते हैं कि पता चला अगर खुदा को पाना चाहते हो तो मुस्तफा को पालो, और अगर मुस्तफा को पाना चाहते हो तो खुदा को पालो। हम आज की गुफ्तगू बड़ी खास करना चाहते हैं। याद रखें, मैं एक तोहफतन डॉक्टर इशफाक अहमद साहब का जुमला हदिया किया करता हूं। हजरत डॉक्टर इशफाक कहते हैं, ओ चंगियां सोबतां विच जाया करो, एक माड़ी आदत छड़ के आ जाया करो, ओ एक चंगी आदत सीख के आ जाया करो। तो हम आज अहद करेंगे, चूंकि ये एक माँ का उर्स है, माँ, और वासफ अली वासफ साहब का जुमला हदिया करूंगा कि एक ये खुदा नहीं होती। हाय हाय हाय, जुमला सुने और सीने में ठंड पड़ जाएगी। वो कहते हैं, एक ये खुदा नहीं होती, ओ वरना माँ क्या नहीं होती। हाय 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 हाय, एक ये खुदा नहीं होती, बोलो, एक ये खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। हमारी गुफ्तगू के दो ही मौजू रहेंगे, इश्क मुस्तफा, हुब्बे मुस्तफा, अदब मुस्तफा हमारे सीनों में कैसे उतर सकता है, और अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कैसे कदर करनी है, और अगर चल गए हैं तो कैसे इंतजाम करना है। ये दो ही मौजू हैं, और मैं आपकी भरपूर तरीन तवज्जो चाहूंगा, भरपूर तरीन। सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक जुमला मैं पूरे पाकिस्तान की हर महफिल में हदिया करता हूं, और ये आप सबके लिए मैं हदिया कर रहा हूं। अगर समझ आ गई तो समझो अभी के अभी अल्लाह बात भी ना देगा। हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लोगो, क्या कहते हैं, ओ लोगो, हबीब किबरिया अल्लाह को मुखातब करके कहते हैं कि हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला ये तेरे महबूब हैं। जुमला सुनिएगा, हजरत सूफी बरकत कहते हैं, मौला करीम हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तेरे महबूब हैं, इनका आशिक भी सिर्फ तू ही जचता है। इनका आशिक भी, बोलो, इनका आशिक भी तू ही जचता है। मौला हम जितने हैं हम तो नकम्मे हैं, अरे हम गुनाहगार हैं, हम स्याकार हैं, हम भी जैसे हैं, हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अजीज दोस्तों, याद रखें, आप सबका यकीन है कि
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पक्के सच्चे, जिसकी रूह के ऊपर, जिसके खून के ऊपर, जिसकी आंखों के ऊपर, जिसकी जुबान के ऊपर इश्क़े मुस्तफा का चर्चा रहता था, उसे अबू बकर सदीक कहते हैं। इस बात पे सबका यकीन है, बोलो, इस पे सबका यकीन है। आओ मैं दरबार सदीक़ अकबर में लेके जाऊं कि हमें कोई इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम ही पिला दे, हमें इश्क़ मुस्तफ़ा का, अदब मुस्तफ़ा का और हुब्बे मुस्तफ़ा का कोई जाम पिला दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तफसीर का मैं हवाला दे रहा हूँ, हदीस का मैं हवाला दे रहा हूँ। हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को पास बुलाया। हजरत अबू बकर को पास बुला के कहा, अबू बकर ये अंगूठी ले जा और इस अंगूठी के ऊपर अल्लाह का नाम लिखवा के ले आ। हजरत अबू बकर ने अंगूठी ली, लेके मुरम्मत करने वाले के पास जो लिखते थे उसके पास आप हाजिर हुए और उसे कहा, यहां पे अल्लाह का नाम लिख दो। इस अंगूठी पे क्या लिख दो? अल्लाह का नाम लिख दो। इस अंगूठी पे बोलो, क्या नाम लिख दो? अल्लाह का नाम लिख दो। उसने पकड़ा, लिखने लग गए। हजरत अबू बकर कहते हैं कि मेरी रूह बेचैन हो गई, मेरा जिस्म बेचैन हो गया, मेरे अंदर इश्क़ मुस्तफा का जो समुंदर ठाठे मारता था, उसने मुझे ही सवाल किया, अबू बकर तेरी जुर्रत कैसे हुई? अल्लाह का नाम लिखवा रहा है और मोहम्मद का छोड़ रहा है। फरमाते हैं मैंने फौरन खुद को झंझोड़ा और लिखने वाले को कहा, जहां पे अल्लाह लिख रहे हो वहां पे साथ मोहम्मद भी लिख दो। वहां पे साथ वहां पे साथ मोहम्मद भी लिख दो। उसने एक मोहम्मद भी लिख दिया। आपने नामों को चूमा, अंगूठी को बंद किया, कपड़े में ला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। अब हजूर ने तो नहीं कहा था कि अल्लाह के अलावा कुछ लिखवाना, बताएं जरा। ओए हजूर ने तो नहीं दसिया सी, हजूर ने तो किया सी सिर्फ अल्लाह लिखवा के लाओ। लेकिन अबू बकर को यह गवारा ना हुआ कि मैं अल्लाह तो लिखवा दूं और मोहम्मद को जुदा कर दूं। ये गवारा ना हुआ। अल्लाह भी लिखा, मोहम्मद भी लिखा, लिखवा के ला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। अब जरा दिलों को थाम के बैठना। इमाम हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं, जब हजरत अबू बकर ने वो अंगूठी नबी पाक को पेश की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी पे देखते हुए कहा, अबू बकर तुम्हें तो कहा था अल्लाह का एक नाम लिखवा के लाना, और यहां तो तू 3 नाम लिखवा के ले आया है। हजरत अबू बकर कहते हैं कि मैं हैरान हो गया, एक नाम तो अल्लाह का या मोहम्मद का था, तीजा ना केड़ा आ गया। हजरत अबू बकर कहते हैं कि मैं महवे ख्याल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे तबस्सुम आ गया। आपने फरमाया, अच्छा ये बात हुई है। अरे अबू बकर सुनो, जिब्राइल ने आके मुझे अभी सलाम पेश किया है, और जिब्राइल कहते हैं अबू बकर को ये गवारा ना हुआ कि अल्लाह का नाम लिखा जाए, मोहम्मद का नाम ना लिखा जाए, तो खुदा को भी गवारा ना हुआ कि मोहम्मद का नाम लिखा जाए, अबू बकर का ना लिखा जाए। खुदा का नाम लिखा जाए और मोहम्मद का नाम ना लिखा जाए। मेरे ख्वाजा फरीद बोल उठे, मोहम्मद मोहम्मद कहेंदा गुजर गई, अहद नाल अहमद मलेंदा गुजर गई, अहद को डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदा गुजर गई। मोहम्मद मोहम्मद पकेंदा गुजर गई। अरे अरश पे नाम आ रहा है, जानते हो वजह क्या है? यही वजह है कि ये नाज, ये अंदाज हमारे, एक दुआ है,
मैं सिर्फ हर महफिल ते तां पढ़ना कि कबूल हो जाए। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते मिलके, ये नाज अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते मिलके। झोली झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते मिलके, झोली और जिंदी झोली विच आमिना दे लाल दे टुकड़े हैं, मेरे नाल मिल के बोले, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे होते। मैं एक हदीस सुना के फिक्रा रिपीट करांगा, थोड़ी रूहां नूं सुकून आएगा। हजरत ज़ैद या हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोवां विचों एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहंदा, हजूर मैदाने महशर ते तुसी मुकामे महमूद ते खड़े हो सो, आका असां किथे होवांगे ते तुसी किथे हो सो। हाय 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 हाय, सजदियां विच शुक्र करो रब सानू महबूब वो दिता है जेड़ा सीने ला लवे जुदा नहीं करता, जो सीने से लगाता है जुदा नहीं करता, उसे मोहम्मद मुस्तफा अमीना कलाल कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या हदीस शरीफ हजूर हजरत ज़ैद हजरत अबू हुरैरा इन्हां विचों एक सहाबी ने क्या, हजूर मैदान महशर विच तुसी किथे मिलोगे। सुनदे हो सरकार ने की किया, हाय 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 हाय, हजूर ने फरमाया मैं पुल सिरात पे खड़ा हो सा। आका पुल सिरात पे क्यों खड़े होंगे, आप तो मुकामे महमूद पे होंगे। फरमाया मुकामे महमूद वाली झलक मेरा रब कुल महशर नु विखा के कहेगा, सारे वेख लो मेरा मुस्तफा मेरा महबूब है। हजूर फरमांदे मैं छुट्टी लेसा मालिक कुल ते पुल सिरात ते फटाफट आ जावांगा। आका क्यों, हजूर ने फरमाया मेरे उम्मती गुजर रहे होंगे, मैं हाथ उठा उठा के कह रहा मौला इनू भी पार लगा दे, मौला इनू भी पार लगा दे, मौला इनू भी पार लगा दे। ते रब मेरी लाज रखेगा, मेरे सारे उम्मतियां नू पार लगा देगा। हजूर अगर तुसी ओथे ना मिले ते फिर, फरमाया अगर मैं ओथे ना मिला ते फिर मैं मैज़ाने अदल ते खड़ा होवांगा जिथे तराजू पे तोलींदे हो सके। आका तराजू वाले थां ते तुहाडा की काम है। फरमाया जब मेरे उम्मतियों के पल्ले तोले जाएंगे, तवज्जो है, जब मेरे उम्मतियों के पल्ले तोले जाएंगे और नेकियां अगर हल्की होंगी गुनाह वजनी होंगे तो मैं फिर निगाह दरियाए रहमत की तरफ उठाऊंगा, मैं कहूंगा मौला जरा इधर भी निगाह फरमा दे। हजूर खुद फरमाते हैं कि रब मेरी उस दुआ का बरकत से फरिश्तों को भी खबर नहीं होने दोगा, मेरे उम्मती को पार गुजार देगा। हजूर अगर तुसी ओथे भी ना मिले तो फिर पुल सिरात पे होगा, अगर हजूर ओथे ना होए ता मैज़ाने अदल पे होगा, हजूर अगर ओथे भी ना होए फरमाया हौज़े कौसर ते होवांगा। हजूर हौज़े कौसर ते, फरमाया हाँ हाँ मेरे उम्मती प्यासे होंगे और हौज़े कौसर की बादशाही अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को अता की होगी। तो फिर हम क्यों ना कहें ये नाज ये अंदाज हमारे, और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार सरकार अगर आप हमारे नहीं होते मिलके सरकार
अगर आप हमारे होते। एक गल तो लिखी पढ़िए, ईमान दी असल है ही हुब्बे मुस्तफा है। ईमान दी असल है ही हुब्बे मुस्तफा है, इश्के मुस्तफा है। ईमान दी असल है ही हजूर दे नाल प्यार है, हजूर दे नाल प्यार है। मैं तुहानू दरखास्त करांगा, अपने दिलां दे अंदर हजूर दा इश्क पैदा करो। अपनी जुबान दे नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान पकड़ के हजूर ने फरमाया, अपनी जुबान मुबारक पकड़ के हजूर ने फरमाया, बंदे ते सारे अजाब इस जुबान दी वजह तो आंदे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया, आका पहलवान कौन है? हजूर ने फरमाया, जड़ा गुस्सा पी लवे वो पहलवान है। अपनी तबीयतों के अंदर ये नारे, ये झंडियां, ये लाइटें, ये बत्तियां, ये हमारा शौक है, लेकिन हजूर कब राजी होंगे? जब अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अरे ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। साडी तो गल ही कोई नहीं, गल सारी सरकार दी है, साडी गल कोई नहीं। मैं हजरत जनाबे इमाम बुखारी दी एक हदीस अर्ज करांगा और तुहाडा दिल खुश हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे, असा तशरीफ फरमा सन, हजूर मस्जिद नबवी दे अंदर बैठे सन। मस्जिद नबवी दे अंदर हजूर बैठे थे, एक बद्दू हजूर दे कोल आया। बद्दू ने आके क्या, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरत दे विच हिसाब किने लेने? आका आखिरत में हिसाब कौन लेगा? हजूर ने फरमाया, तेरे हाथ पल्ले कोई चीज है भी है, तू गल्लां बड़ियां आगां दियां कर रहे हैं। हजूर आखिरत में हिसाब कौन लेगा? हजूर ने फरमाया, खुदा लवेगा। फरमाया, तैयारी कीती है कुछ? सरकार और सहाबी ने पूछ लेने को तैयारी भी कीती है हिसाब दी? क्या हजूर तैयारी की है? फरमाया, नमाज़ां पढ़ने। तवज्जो चाहांगा तुहाडी बड़ी ज्यादा। सरकार ने उन सवाल पूछा, नमाज़ां पढ़ने? बुखारी दी हदीस रिकॉर्ड हो रही है, कोई जुर्रत नहीं कर सकता इस हदीस को रद्द करने दी। हजूर ने फरमाया, तैयारी की थी? क्या हजूर तैयारी की है? फरमाया, नमाज़ां पढ़ने। उन्हें कहा, जी थोड़ियां पढ़ना, कोई ज्यादा नहीं। फरमाया, सदका ज़कात दिता है कभी? क्या हजूर थोड़ा बहुत दिता है, कोई ज्यादा नहीं। रोजे रखे ने? क्या हजूर थोड़े बहुत, कोई ज्यादा नहीं। सरकार ने फरमाया, सारी जिंदगी और फिर करता की रहे? उन सुनो जवाब हुंदा। उसने किया, वल्लाह अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। हजूर मैनू होर तो कुछ नहीं पता, मैनू ये पता मैं रब ते उनदे मुस्तफा नाल मुहब्बत बड़ी करना। इत्थे एक सवाल है जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ सकते सन, नमाज़ां तू पढ़दा नहीं, रोजे तू रखदा नहीं, और सदका ज़कात तू देंदा नहीं, ते साडे नाल हुब दे दावे? ना 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 ना, वो बारगाह ऐसी है, उथे दिल तोड़े नहीं, दिल जोड़े जाते ने। जानदे हो हजूर ने की जवाब दिता? मैं दोबारा रिपीट करांगा। हजूर ने फरमाया, नमाज़ां पढ़ियां? कोई नहीं। रोजे रखे? कोई नहीं। सदका ज़कात दिती है? आका कोई नहीं। फरमाया, करदा की रे सारी जिंदगी? उन्हें किया, अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। हजूर तुहाडे ते रब नाल प्यार बड़ा कीता है। हजूर ने मुस्कुरा के किया, काला अंता मा अमन अहबबता। फरमाया, जा चला जा, ओ जिंदे नाल मुहब्बत करना है, हशर नूं तैनूं आपे ही संभाल लवणगे। हाय हाय, ना दिन न महीने ते। एक बंदा खड़ा होके दस देवे कि मैनू मेरे अमाल बख्शवा लवन, एक बंदा साडे समेत नहीं, तो फिर पढ़ो, ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी है, ना दिन न और ना दिन न महीने ते
साल ते मुकनी ऐ आमिना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी मिलके जिन्नू यकीन है मेरे मुस्तफा दा सदका मुकनी है मिलके ऐ आमिना गल हशर नो ऐ आमिना गल हशर नो बोलो बोलो तेरे लाल ते मुकनी ऐ आमिना गल हशर नो तेरे लाल ते जिन्नू यकीन है वो तो मिल के पढ़े ऐ आमिना गल हशर नो तेरे लाल ते सिर्फ तेरे लाल ते मुकनी ऐ आमिना गल और शेर कंड करना तू पंजानू मैं दसना चाहना कि जिथे अहले बैत दा पैर है उथे खैर ही खैर जिथे अहले बैत दा पैर है उथे खैर ही खैर है मैं एक महफिल च इशारा करके दसिया सी अज एक मां दा उरस है इहदे विच भी तुहानू तोहफा दे देवां ओ खुदा दी कसम जद मैं हदीस पढ़ी मेरे रूह मेरे जिस्म मेरी जान मेरे खून नूं ठंड पै गई कदों फरमाया जदों महशर बरपा होएगा हुण मेरे वल्ले तकना है मैं कुछ थोड़ा अंदाज तुहानू करके बहाना है जदों तमाम महशर बरपा होएगा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आप दी सवारी आएगी सहाबा कहते ने हजूर ने फरमाया उच्ची आवाज चलान होएगा तमाम अहले महशर गर्दना झुका के खड़े हो जाओ गर्दने झुका के खड़े हो जाओ मैं तुहानू करके बखाना चाहना अल्लाह 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 हक एक हुंदा है सर को झुका लो एक होता हक है फरीद या फरीद हक फरीद एक होता है मैं अपने आका की अखियों की ठंड की बात कर रहा हूं ऐलान होगा तमाम अहले महशर गर्दने झुका लो एक होता है सर को झुकाना ये है सर झुक गया सारे नीचे एक होता है गर्दने झुका लो हाय 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 एक होता है गर्दने झुका लो बिनते फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी आ रही है तो शेर है कंड करना तू पंजानो हो मुख फेर न पंजा तो क्योंकि जन्नत ते जहन्नुम दी गलियाल ते ओ मुकनी जन्नत ते जहन्नुम दी गलियाल जन्नत ते जहन्नुम दी गलियाल ते ओ गलियाल ते मुकनी जन्नत ते जहन्नुम दी गलियाल बुखारी दे लफ्ज़ इमाम बुखारी आपने फरमाया काला अंता मां अमन हबबता फरमाया जा चला जा जिंदे नाल मुहब्बत करना है हशर नूं तैनूं आपे ही संभाल लवणगे अजीज दोस्तों मैं अपनी गुफ्तगू दे आखिरी हिस्से की तरफ आवांगा एक मां दा उर्स है और उस मां दे बड़े लाडले बेटे ने इसहाक भाई किथे ने उस मां दे बड़े लाडले बेटे ने शौक किया है और मैं इस चीज का गवाह वजू दे विच मेरे सामने हदीस की किताब है मैं खुद इस चीज का गवाह इनकी मां ने मेरे कन्ना विच किया पीर जी मैं अपने इस पुत्र ते राजी हाँ मैं अपने इस बेटे ते राजी हाँ
मैनू ये बेटा बड़ा प्यारा है। तो खुदा दी कसम मेरा दिल गवाही दे रहा सी कि मेरा खुदा भी इंदे ते राजी है। हुण एक गल साडी आखिरी गल है और तुहाडे दिलां नूं सुकून आ जाएगा। मैं फिक्रा पढ़िया सी, एक ये खुदा नहीं होती, हाय हाय, एक ये खुदा नहीं होती वरना मां क्या नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमासन, जान लो तवज्जो कि मां प्यो दी मोहब्बत की है। सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने, ओ जेड़ा मां प्यो अगे झुके जमाना उहदे अगे झुकदा है। जेड़ा मां प्यो नाल मुहब्बत करे जमाना उहदे नाल मुहब्बत करदा है। जेड़ा मां प्यो नाल इश्क करे जमाना उहदे नाल इश्क करदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमासन, ऐलान आके किसी ने कीता, अर्ज की कि हजूर ओ जिहड़े सहाबी नहीं ने हजरत अलकमा, की ना हजरत अलकमा आका उन्हां दी जान अटकी हुई है, जान निकल नहीं रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ भी चलने हैं। हजूर उठे, उठ के उसके घर गए, उसकी सांस अटके हुए हैं। दुआ करो मिलके, जब भी ये वक्त आ जाए अल्लाह जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी फरमा दे। हजरत अलकमा दी जान अटकी है, ये जान निकल नहीं रही। सरकार तशरीफ ले आए और आपने आंदिया जानते हो की क्या है? हजूर ने आंदिया ही क्या है, अलकमा कलमा पढ़। अलकमा कलमा पढ़। बुखारी दी हदीस है, हजरत अलकमा को कलमा पढ़िया। मशहूर जमाना इमाम बुखारी कहते हैं, हजूर कह रहे हैं वो पत्थरों को हुक्म दे तो वो कलमा पढ़ते हैं, दरख्तों को हुक्म दे जमीन का सीना चीर के आते हैं, ऊंटों को हुक्म दे एक इशारे से चारा खाते हैं। शजरो हजर मेरे मुस्तफा का चाकर था, जो जो मेरे हजूर चाहते थे वो होता था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? ये भी तोहफा हदिया कर दूं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उच्ची उच्ची मदीने च कहना शुरू करता हूं, मैं मदीने दी गलियां विच टुरदा फिरदा रब वेख्या। हदीस अर्ज कर रहा हूं, कोई जुर्रत नहीं कर सकता इस हदीस को रद्द करने की। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, मैं मदीने दी गलियां विच टुरदा फिरदा रब वेख्या। हजरत उमर बांह तो पकड़िया हजूर दे को ले आए। आका इत्थे गल ही होर हो रही है, अबू हुरैरा हजूर इसनु को हुक्म फरमाओ, ये की कह रहे हैं? हजूर ने फरमाया, ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हजरत उमर ने हाथ बन ले, क्या हजूर? मेरा मतलब सी कि हजूर तुसी बेहतर जानते हो। फरमाया, जदों असी अर्श ते गए मेराज ते, असां अपने रब नू अर्ज की, मौला लोग कवनगे रब किवें दा सी? सोनिया मैं उन्हां नू की कवांगा? ते मेरे अल्लाह ने फरमाया सी, मन रानी फकत रायुल हक। ओ महबूबा, जेड़ा जेड़ा आखे रब किवें दा सी, उन्हां नू कहना जिन्ने तैनू वेख लिया ओने मैं खुदा नू वेख लिया। जिस जिसने तुम्हें देख लिया उसने मुझे देख लिया। ते हजूर हुक्म देंदे सन ते सारा कुछ हुंदा सी। सरकार ने क्या कलमा पढ़, कलमा पढ़िया। हजूर ने फरमाया, इंदा को वाली वारस है क्या? जी एक मां है। फरमाया किथे? भाई तवज्जो, मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा, ये सबक है और हमारी गुफ्तगू खत्म है। क्या जी किथे? क्या जी वो नाराज है? हाय हाय हाय। ओ मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आपने फरमाया उनका बुरा वक्त शुरू हो गया जिंदे नाल मां प्यो नाराज हो जाए। उनका बुरा वक्त शुरू हो गया जिंदे कोलू मां प्यो डरन लग जावे गल करन तो। इसलिए ये फख्र होना चाहिए मां बाप को, अगर वो तुम्हें झाड़ भी देगी तो तुम जुर्रत नहीं करोगे। इथे बड़ी दुनिया ये हदीस सुन रही है, जानते हो मां नाराज क्यों सी? बुखारी दे लफ्ज़ हैं, मेरे अपने ने। हजूर ने फरमाया इनकी मां नूं बुलाओ, बुलाया गया। फरमाया इनू माफ कर छोड़, उन्हें कहा जी नहीं करना। फरमाया क्यों माफ नहीं करना? उन्हें कहा जी ये बीवी नूं ही सारा कुछ मनदा सी, मेरी कदर नहीं करता सी। मैं ये नहीं तुहानू सबक पढ़ा रहा कि बीवियां दी हुण कदर ना करो। मेरे मुस्तफा जिस दिन ये फरमा के गए थे अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैं दीन मुकम्मल करके जा रहा हूं, तो जमाने के जदीद इल्म हार गए, मेरे मुस्तफा का हर हुक्म बुलंद हो गया। वजह होगी, फर्क जो है उसको रख नहीं पाता होगा। मां ने कहा जी मैं माफ कोई नहीं करना, हजूर ने फरमाया माफ दे कर। उन्हें कहा जी नहीं करना, हजूर ने फरमाया माफ कर दे। क्या नहीं करना? सहाबा नु हजूर ने फरमाया लकड़ा कट्ठियां करो भाई। लकड़ा कट्ठियां होवन लग गईयां। फरमाया अग जलाओ। माई वेखदी पई सी की माजरा है, आका अग जला के की? फरमाया तेरे बचड़े नु उठा के अग विच सटांगे। माई हथ बन के कूका मार के रोन लगी, अल्लाह दे महबूब एवें ना करो। फरमाया जे तू माफ नहीं करेंगी ते अगे भी तो जहन्नम दी आगे। मां तड़प उठी, मां ने कहा हजूर मैं तुहाडा हाथ पकड़ के अल्लाह नु गवाह बना के कहनी है मैं अपने बेटे नु माफ कीता, मैं अपने बेटे नु माफ कीता, मैं अपने बेटे नु माफ कीता। ओ खुदा दी कसम दुआ करो अगर साडे विचों कोई किसी दा मां प्यो नाराज होवे, अल्लाह अज दे सरात दे सदके उन्हें माफ फरमा दे। जिंदा मां प्यो नाराज टुर गया अल्लाह उन्हें माफ फरमा देवे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलकमा कलमा पढ़। अलकमा बोल उठया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस वास्ते ये मावां बड़ियां चंगियां चीज़ां होंदियां ने। हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया कि कदी तहज्जुद नहीं कज़ा हुई, मौला तेरा शुक्र है, कदी तहज्जुद नहीं कज़ा हुई। फरमाते हैं उसी रात मेरी माँ मुझे ख्वाब में मिल गई और मिल के कहा फरीदुद्दीन कर्म तो सारे उस मौला के हैं, कर्म तो सारे उसी मौला के हैं। तेरी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, इसमें तेरा नहीं तेरी माँ का कमाल है। मैंने सारी जिंदगी जो 2 साल की मुद्दत तू मेरा दूध पीता रहा, मैंने बिन वजू तुझे दूध पिलाया ही नहीं है। एवें नहीं मैं फिक्रा कहना कि चंगी मां होवे ते पुत्र फरीद जमदा है। मैं दुआ देवांगा अल्लाह तुहानू मैनू तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैनू हमेशा की तरह हर महफिल दे विच इस नात की फरमाइश होंदी है कि जी जिहड़ी जालियां दे सामने खड़े होके तुसी हजूर दी मदीने दी जालियां दे सामने खड़ी होके पढ़ी वो नात दा सिर्फ 1 या 2 शेर। और जिस टाइम नकीब साहब जिहड़े मैनू दावत दे रहे सन, ये कह रहे सन शहबाज कमर फरीदी साहब का मैनू फोन आया, उन्हें कहा जी मैनू बुखार बड़ा तेज है, गुजरिया मैं पिंडी भटिया तू जाना ते खड़ा उरा मुड़ना है या अगे जाना है, जिमें हुक्म करो। मैं क्या सोने तेरे नाल गल तां असां पक्की कीती सी। उन्हें कहा जी मेरे फरीद दी तुसी औलाद हो, मैं तकलीफ विच हां, वरना हजूर दी महफिल मैं जुरत नहीं करदा कदी मैं छड्डां। ठीक है जी, वो तकीदन मैनू रिक्वेस्ट की थी कि मेरी तकलीफ ज्यादा है, मेरा सालाना कल प्रोग्राम भी है, अगर मैनू इजाजत। मैं क्या अल्लाह तेन खुश रखे, अल्लाह तेन तंदुरुस्ती देवे। इस जिक्र तो बाद इसहाक भाई मैं तुहानू एप्रीशिएट करा। मेरा दिल सी कि असी उमरे दे 3 टिकट कर दईए, 3.5 लाख का पैकेज है, असी 3 टिकट कर दईए। इसहाक भाई ने कहा जी नहीं,
अगर मेरी आरजू ये है ਅਸੀਂ 3 टिकट तक करते से जिंदा जिंदा निकलिया वो ना जाने जा पावे कि ना जा पावे ते हजूर एवें करिए एक टिकट करिए जिंदा निकले ओनू रमजान च मदीने पहुंचा के छड़िए उसनू मदीने पहुंचा के छड़िए और मैं इस बच्चे नू फिर दुआ देवांगा इन्हें अपनी मां दे वड्डे बेटे चौधरी अरशद साहब हाथ खड़ा करो जी ये भी वो शख्स है जिन्हों आज ही मदीने में हजूर ने बुला लिया अल्लाह ताला इनका भला करे मेरे नाल मिल के तुसी मिल के मेरे नाल एक फिक्रा नात दा पढ़ना है फिर असी जिक्र करांगे और मदीने दे दोवें मेहमानां नूं स्टेज ते बुलावांगे तेरी जालियों के नीचे नात पढ़न दा मेरा अपना एक सोज है और मैं हमेशा खताबात दे विच भी नात मैं सिर्फ तां पढ़ना अल्लाह दी कसम मेरी मां मैनू कहंदे ने तू नात पढ़ना है मैनू चंगा बड़ा लगना है तू नात पढ़ना है मैनू चंगा बहुत लगना है अपने खताबात के दौरान जो मैं नातिया फिक्रा पढ़ता हूँ अपनी माँ के हुक्म से पढ़ता हूँ तो तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी वो जन्नत वो मदीना देख आए अल्लाह दी कसम जेड़े जेड़े मदीने गए ने उत्थे टुर जाइए आवन जी उसकी वजह है सहाबा जुड़ के हजूर को लाए कि हजूर मक्के वाले साडे जेड़े सहाबा ने वो तां इबादत च मुकाम डबल नेकियां मिलदियां गईयां ते किदे गल चली जाएगी हजूर दिलां दी जानी जान सन आपने हाथ उठाए सही हदीस है आका ने फरमाया मेरे मौला जो बरकत मक्के दे अंदर है ओनू 2 गुना करके मदीने विच दे दे मक्के में है मेरे अल्लाह उसे 2 गुना करके मदीने में दे दे एवें नहीं मदीना मदीना होंदी तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी वो जन्नत वो मदीना देख आए मिलके जिसे देखनी वो जन्नत वो मदीना देख आए और रोजे के सामने में ये दुआ मांगता था रोजे के सामने में ये दुआएं मांगता था मेरी जान निकल तो जाए ये समा बदल न जाए अरे मेरी जान निकल तो जाए ये समा बदल न जाए एक दफा लफ्ज जान मेरे नाल मिल के पढ़ना है अरे मेरी जान निकल तो जाए ये समा बदल न जाए ये भी जा रहे हैं अल्लाह तुहानू मैनू भी तौफीक देवे तैबा को जाने वालों तुझे देता हूँ दुआएं तैबा को जाने वालों तुझे देता हूँ दुआएं दर मुस्तफा पे जाकर तू जहां को भूल जा अरे मिलके दर मुस्तफा पे जाकर तू
जहां को भूल जाए, जिसे देखनी वो जन्नत वो मदीना देख आए। मैं मैं वैसे अल्लाह से डर के कहता हूँ, जो लोग मेरे साथ वाबस्ता हैं उन्हें पता है, गली में चलता हुआ बच्चा भी मुझे कहे कि यार कोई नात का फिक्रा सुनाओ, तो वो मुझे कह रहा है जरा नबी की तारीफ सुनाओ, और मैं कहूँ नहीं जी गला ठीक नहीं, ये मौका नहीं, फिर पता चल गया उम्मती विच हुब्बे मुस्तफा। जहान सारा हुक्म सी, जहान सारा तू फिर ले पावे, मदीने वर्गी फिजा ना मिल सी। केड़े केड़े गए ने मदीने? नहीं नहीं, हाथ सारे चाओ। उनकी एक वजह है, एक हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, आका हम किसी को पहली दफा मिलते हैं उससे प्यार हो जाता है, वजह क्या है? तो सुनो मेरे मुस्तफा का जवाब। आपने फरमाया, जब आलमे अरवाह थी, रूहों का जहान था, तो जो उस वक्त नेड़े नेड़े तब थे, वो जब भी नजदीक आएंगे आपस में मोहब्बत पैदा हो जाती है। जब ये बात मैंने पढ़ी तो मेरे दिल ने शुक्र किया कि एवें नहीं मोहब्बत गुंबदे खजरा वाले नाले, पता चल गया कि वो थे नेड़े जरूर है ऐसी नहीं। अरे जहान सारा तो फिर ले पावे, मदीने वर्गी फिजा ना मिल सी, और हजूर दे दर जिया कोई दर, मिलके हजूर दे दर जिया कोई दर, किते तेनू दूसरा ना मिल सी, मिलके हजूर दे दर जिया कोई दर, किते तेनू दूसरा ना मिल सी। ए फूलते कलियां भी हैं सोने, चंद फलक दा भी ढेर सोना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने शद्दाद रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मौला अली शेर खुदा इस हदीस के रावी हैं कि हजूर को किसी ने सुर्ख चादर ला के दी कि हजूर एक बार जरा पा के बहा दो। फरमाते हैं कि हजूर अंदर तशरीफ ले जाके चादर रख चुके थे, उसने कहा हजूर एक दफा पहन के दिखा दें। हजरत अली कहते हैं, अलामा काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, हजूर अंदर गए, जब बाहर आए सबज इमामा, नूरी मुखड़ा, सुर्ख चादर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने शद्दाद और मौला अली कहते हैं, खुदा की कसम हमने आज तक इतना सोना कोई देखा ही ना था। ए फूलते कलियां भी हैं सोने, चंद फलक दा भी ढेर सोना, तू सारे सोने इकट्ठे कर ले मिलके, तू सारे सोने इकट्ठे कर ले, हजूर वर्गी अदा ना मिल सी। अरे तू सारे सोने इकट्ठे कर ले, हजूर वर्गी अदा ना मिल सी। तो सारे सोने इकट्ठे कर ले, मेरे हजूर वर्गी अदा ना। मैं जिक्र करांगा, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, एक एक बंदा मेरे नाल कूक मारेगा दिल दे विचों,
इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आवाज नहीं आ रही ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुना करीमुन हजरत वासफ अली वासफ कहते हैं दरूद बंदा खुद नहीं पढ़ सकता। जुमला बड़ा कीमती अर्ज करने लगा हूं। हजरत वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं दरूद बंदा खुद नहीं पढ़ सकता जब तक हजूर खुद ना चाहे कि ये पढ़े। सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सैयदुना टोकरी ले सल्लम सैयदुना करीमुन एक दफा कर लो हला लो सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु आसम भाई देखें दो तीन चीजें हैं। एक तो जिसका भी बुलावा आएगा यकीनन वही मदीने जाएगा। तो जिसका भी बुलावा आएगा उसका यहाँ होना लाजम है। अगर वो यहाँ नहीं होगा हम 3 दफा उसका नाम पुकारेंगे। और अगर यकूब साहब इधर आ गया, इनकी दस्तारबंदी का हुक्म था। हमारे किबला वालिद साहब सैयद पीर आबिद फरीद साहब दुआ फरमाएं अल्लाह सोना उनको उम्र खिजरी अता फरमाए। और ये दुआ करें ये ख़ानदान मखदूम अली अहमद साबिर का ये पटका है, अल्लाह करीम इनकी उम्र भी उम्र खिजरी अता फरमाए। बाबा जी हमीद साहब के बड़े मंजूर नज़र थे। और सूफी बरकत साहब कहते हैं कि आशिक की हर अदा में ही यार नजर आना चाहिए। तो उसका होना यहाँ जरूरी है। और दूसरा जिसका भी निकलेगा बानियाने महफिल की तरफ से ये ऐलान है कि हम उन पर्चियों को रीचेक करेंगे। अगर एक भी उसी का और उसमें नजर आया तो हम, चूंकि ये कोई दगा देने वाली तो बात नहीं है, जिसका भी होगा उसको बासूल तरीके से इंशाअल्लाह मदीने की और मक्का शरीफ की बारगाह में पेश किया जाएगा। दुरूद पाक पढ़ लें। और ये बड़ी बात ये है अल्लाह ताला
इनके मामलात में आसानी फरमाए। इन्होंने इंतज़ाम ही ऐसा किया है, जिसका निकलेगा वो मदीने जाएगा। और मैंने शुरू में शेर पढ़ा था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको, बल्कि जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये दरूद पाक पढ़ लें जी। हम इसमें से किसी एक पर्ची को उठाना है, अल्लाह ताला नसीब फरमाए। व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा। मोहम्मद मुबीन साहब, इनके वालिद का नाम है गुलाम रसूल। मोहम्मद मुबीन, इनके वालिद का नाम है, ये थोड़ा देख लो, चेहरा मैच करो जी। मोहम्मद मुबीन, इनके वालिद का नाम है गुलाम रसूल। इधर तशरीफ लाएं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेड़ा मुहम्मद वाला लैंदा पे अतारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने जाना कर लो तैयारियां। सबादरे मुस्तफा ते जाके कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। नबी जी दे कदमा च सर झुका के, नबी जी दे कदमा च सर झुका के, कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। तू बोसा लेके ओ जालियां दा, तू बोसा लेके ओ जालियां दा, ओ जालियां कर मवालियां दा, ओ जालियां कर मवालियां दा। सवाल कह के सवालियां दा, सवाल कह के सवालियां दा। कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। देखें, लंगर का बड़ा वसी और अच्छा इंतज़ाम है। खुदारा मेरी वालदा एक फ़िक्रा कहा करती हैं, वो कहते हैं, पुत्र चौधरी दा नौकर तो भुखा ना मरे, ते नबी पाक दा नौकर किवें भुखा मरेगा। हलचल ना मचाना, दुआ करांगे और दिल दे नाल। वक्त खास है, वही बात महबूब की महफिल को महबूब सजाते हजूर हिंद साडा यकीन है। दरूद इब्राहिम पढ़ो, असी दुआए खैर करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक अला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व कीना अज़ाबन नार। मेरे सोने मालिक, हम जितने लोग आए सारे तेरे महबूब से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हम सब का आना कबूल फरमा ले। मेरे मालिक, अपने महबूब का सदका हम जितने आए, हम सब आज तेरे महबूब के फजल से झोलियां भर के जाएं। मेरे मालिक, हम जितने आए सारे तेरे महबूब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, सारे तेरे महबूब की औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मौला, हम सिला यही चाहते हैं, कयामत तक ये गुलामी का पटा हमारे गलों में डाल दे। बानियाने महफिल इसहाक भाई और इनकी जुमला टीम, अकरम भाई, जुबैर भाई, मुदस्सर भाई, इसहाक भाई, ये जितने लोगों ने बड़ी कावश की, मेरे सोने मालिक इनकी इस कावश को कबूल फरमा। हमारे इसहाक भाई के बड़े लाडले दोस्त हैं आसफ भाई, आप दिल से दुआ करें, अल्लाह मेरे हुसैन का सदका उस भाई के घर जिंदगी वाला हुसैन अता फरमा दे, जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। मेरे मालिक, तू तो जानता है कि हम सारे तेरे महबूब से मोहब्बत करते हैं और हम भी जानते हैं कि तू महबूब का सदका अता कर देता है। मालिक, हम सब के घरों में जिंदगी वाले बच्चे अता फरमा। जिनकी बे औलाद है मौला सबको औलाद दे दे, मौला सबको औलाद दे दे, मौला सबको औलाद दे दे। जिनकी औलादें हैं अल्लाह उनको तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। मेरे मालिक, आज हम अम्मा जी के उर्स में हाजिर हैं, अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। अल्लाह उनकी कब्र में करोड़ों रहमतें अपने महबूब का सदका डाल दे। मेरे अजीम आका की अजीम बेटी सैयदा कायनात हजरत बीबी फातिमा ज़हरा, आपकी कनीजों में अम्मा जी को शामिल फरमा। मेरे मालिक, उनकी बेटियों की खैर फरमा, उनके बच्चों की खैर फरमा, हमारा सबका मिल बैठना कबूल फरमा। हमारे बड़े प्यारे बिस्मिल्लाह साउंड वाले बड़ी दूर से आए, अल्लाह ये दिन रात तेरे हबीब की महफिलें सजाते हैं, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, सबकी मिन्नतों को कबूल फरमा ले। मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें, बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फरमा। अल्लाह उनका साया उम्र खिजरी उनको अता फरमा। जिन जिन के माँ बाप बीमार, मौला सबकी खैर फरमा दे। मौला, जिनके माँ बाप चल बसे उनकी बख्शिश फरमा दे। मौला, तुझे तेरी कसम, मुझे मौला तुझे तेरे नाम अल्लाह जल्ला जलालहू की कसम, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। मौला, तूने हर रमजान पाकिस्तान के लिए बड़ा बरकतों वाला बनाया है। मौला, इस रमजान में भी ऐसी बरकत दे, मुल्क पाकिस्तान की खैर हो जाए। आमीन। मौला, हमारे लिए आसानियां फरमा दे। जो कर्जदार हैं उनके कर्ज दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उनको जिंदगी वाली औलाद अता फरमा। मौला, तू बड़ा मेहरबान है। करबला के मासूम शहजादों का सदका जो तेरे नाम पे मौला कट गए और उन्होंने सी तक न की, अली अकबर शहजादे का सदका, अली असगर शहजादे का सदका, सैयदा मासूम सकीना का सदका, मौला हमारी झोलियों को भर दे, हमारे हाल पे रहम फरमा दे, हमारे काल पे रहम फरमा दे। जिन बेटियों के रिश्तों के मसाइल निगाह करम फरमा दे। हमारे जितने खुलफा आए, जनाब मौलवी मुश्ताक साहब, उस्मान साहब, खलीफा तौफीक साबरी साहब, मकसूद साहब, जितने बाबा बूटा गिल साहब, जितने हजरात आए, बाबा यूनुस साहब, अल्लाह हजूर का सदका, ये हमारे बुजुर्गों की निशानियां हैं। अल्लाह ताला के आगे दुआ करें, हमारे फैसलाबाद के सबसे पुराने खलीफा, बड़े खलीफा हजरत बाबा जी खलीफा नज़ीर अहमद साहब चिश्ती साबरी, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये दुआओं के वसीले हैं मौला तेरी बारगाह से जुड़ने के, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इसहाक भाई ने जो जो मोहब्बत की इस महफिल के लिए हम जानते हैं, मौला उस मोहब्बत को कबूल फरमा।
इसको तंदुरुस्ती अता फरमा, इसकी बीवी बच्चों की खैर फरमा, मेरे मुस्तफ़ा करीम के मुखड़े का सदका सबकी हाजिरी कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही खैर खल्क़िही मुहम्मद अजमाइन। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। लंगर किस तरह पेश पार्सल है, किस तरह दोगे? बंदे कितने खड़े, देवन वाले बंदे कितने खड़े?